आयुर्वेद डायबिटीज के मामले में पूरी तरह से बीमारी को जड़ से मिटा सकता है। पहले डायबिटीज बिल्कुल हो गई, जिसको हो गई वो मरते दम तक चलेगी। अभी वो कंसेप्ट नहीं रहा है, कई लोगों को रिवर्स हो चुका है। लोगों को ये लगता है आयुर्वेद बीमारी का जड़ से इलाज तो कर सकता है, लेकिन उस पर भरोसा करने से पहले बहुत डाउट्स होते हैं। जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनका इलाज आयुर्वेद से ही संभव हो पा रहा है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं डायबिटीज वालों के लिए कि जितना खाओ उतना पचाओ। खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम जरूर चलना चाहिए। लोग करेला बहुत खाते हैं, जामुन के बीज भी खाते हैं सुखाकर। क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, काम करते हैं, सभी चीजें काम करते हैं। वाटरमेलन 12 महीने मिल जाता है, तरबूज कभी भी खा सकते हैं। ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हम जिस सीजन में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ की चीजें हमें ज्यादा सूट करती है। मिट्टी का घड़ा, उसे तो आरओ भी कई लोग कहते हैं कि वो नेचुरल आरओ है। हम लोग तो मिट्टी में ही खेल खेल के बड़े हुए, तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो वहाँ से आई। पानी फिल्टर आता था, जो भी पानी आ रहा है वो उसमें सीधा घड़े में भर दिया, उसी पानी को हम लोग पीते थे। आयुर्वेद दवा अगर कोई लेता है तो क्या उसे अपनी एलोपैथी की दवाएं बंद करनी पड़ती हैं? जब भी दवाइयाँ शुरू करें, आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों साथ चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहना कि ज़्यादा दिन से हम एलोपैथी खा रहे हैं तो आयुर्वेद फायदा नहीं करेगी, ऐसा नहीं। आयुर्वेदिक दवाएं बहुत कड़वी होती हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो कड़वी लगती है, लेकिन बाद में बहुत अच्छी होती है। आयुर्वेद बीमारी का जड़ से इलाज कर सकता है। ये बात हमने आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन फिर क्या कारण है कि लोग आयुर्वेद का इलाज करने से पहले बहुत सारे सवाल लेकर मन में घूमते हैं? भरोसे को लेकर सवाल होते हैं, बीमारी जड़ से जाएगी या नहीं इसको लेकर सवाल होते हैं, क्या आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी भी चलाई जा सकती है, ऐसे भी सवाल होते हैं। आपके मन में आयुर्वेद को लेकर जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए आज हम ये खास पॉडकास्ट लेकर आए हैं। हम इस वक्त ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में मौजूद हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आने वाला एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जहां रोजाना 2000 से 3000 मरीज सिर्फ ओपीडी में अपना इलाज आयुर्वेद के भरोसे कराने के लिए आते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वैद्य पी.के. प्रजापति हैं, जो लंबे समय से आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी हैं और फिलहाल इस संस्थान के निदेशक हैं, संस्थान को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। जैसा कि सर मैंने कहा कि लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद बीमारी का जड़ से इलाज तो कर सकता है, लेकिन उस पर भरोसा करने से पहले बहुत डाउट्स होते हैं। उसकी आप क्या वजह देखते हैं? आप इतने सालों से आयुर्वेद को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मेन कारण ये है कि आजकल जो हमारा बिजनेस मॉडल चला है और उसमें मैक्सिमम टाइम जो दवाई की कंपनियां हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम बहुत खड़ी होती है। हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जितने हैं, चाहे किसी भी पैथी के हों, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनका इलाज आयुर्वेद से ही संभव हो पा रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इनमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मॉडर्न साइड से नहीं हो पाता है, जिनमें हमें लाइफ स्टाइल मेंटेन करके, हमें अपने आहार विहार को मेंटेन करके, अपने आसपास जो चीज़ें मिलती हैं उनसे हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। और अब बहुत से लोग करने भी लगे। पहले ऐसा लगता था कि बिना कंसल्टेशन के नहीं जाते थे। हम बार बार यही बात कहते हैं कि लोग अभी जो ऑनलाइन मीडिया से ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको कंसर्न पर्सन, बहुत सारे हॉस्पिटल्स पहले तो थे नहीं हमारे पास इतने, लेकिन अब तो हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। तो हमें लगता है वहाँ जाके प्रॉपर कंसल्ट करके उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, चाहे वो डाइट हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे वो योगा प्रैक्टिसेस भी हो। क्योंकि बिना उसके जो है कई बार ऐसा देखा गया है कि बिना एडवाइस के जब काम करते हैं तो फायदे की वजह नुकसान होने लगता है। आयुर्वेद को लेकर ये सबसे ज्यादा होता है। लोगों को लगता है जड़ी बूटी तो है, कहीं से ऑनलाइन चेक किया और अपने आप लाके उसको बना लिया। तो सिर्फ जड़ी बूटियों को घर में पीस देना आयुर्वेद है या उसकी एक खास कॉम्पोजिशन होती है जिसे आयुर्वेदिक दवा कहते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे लिए कि हर दवाई अवेलेबल तो है वहाँ पे, लेकिन उसको किस फॉर्म में देना है, कब देना है, किस कंडीशन में देना है, ये काम वैद्य का होता है। और ये काम दवाइयों के स्टोर से भी नहीं चलता है। क्योंकि आपको हम एक अच्छी बात बता दें कि अभी पिछले दिनों में ही हमने यहाँ लोकल एक मेडिकल सर्वे कराया। लोकल मेडिकल सर्वे में 70% दवाइयाँ केवल लोग जाके ऐसे ही खरीद के खा रहे हैं, केमिस्ट से सीधा।
तो ये गलत परंपरा है, ये नहीं करनी चाहिए लोगों को। किसी ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और उससे फायदा हुआ तो उसने वही प्रिस्क्रिप्शन दूसरे को पकड़ा दिया कि लो तुम ये, हमको ये फायदा हुआ तुम भी ये खा लो। ये गलत परंपरा है, ये नहीं होनी चाहिए। और इसकी वजह से मैक्सिमम टाइम दवाइयाँ जो अभी एंटीबायोटिक्स जितने हैं रजिस्ट हो गए हमारे, जितने भी मॉडर्न मेडिसिन है उसमें रेजिस्टेंस आने लगा, उसका कारण यही है। तो इसी तरह के कारण हमारे आयुर्वेद में भी यही हालत है। आयुर्वेद में तो और ज्यादा है। लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग बताते रहते हैं तुम अदरक ऐसे ले लो, तुम अदरक ऐसे ले लो, और वो अदरक खाते खाते पता चला कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो कब किस जगह पे किस व्याधि में उस दवाई को लेना है, ये काम वैद्य का होता है। तो हमारा सिर्फ आपके माध्यम से है कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो जो भी आसपास वैद्य हो उसको कंसल्ट जरूर करें। बिल्कुल। और जरूर नहीं करेंगे, आप दवाइयाँ खाएंगे तो इसमें दवाई की कोई गलती नहीं है, दवाई तो अपना काम करेगी। सही बात है। गलती किसकी हुई? पर्सन की जी। और बदनाम कौन होती है? दवाई। और इसीलिए आयुर्वेद को लेकर लोगों का भरोसा नहीं होता कि हमने किसी से पूछकर जड़ी बूटी तो ली पर फायदा नहीं हुआ। वैद्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप एक्सपर्ट के पास जाएं और उसके बाद इलाज करने के बाद अपना भरोसा कायम करें। तो आज एक क्रॉनिक बीमारी हमने उठाई है जिसका नाम है डायबिटीज। सर, ऐसा कहा जाता है कि एलोपैथी सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करती है और डायबिटीज के केस में हमने देखा भी डायबिटिक्स की संख्या भारत में बढ़ रही है। आयुर्वेद डायबिटीज के मामले में क्या ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बीमारी को जड़ से मिटा सकता है? हाँ, इसमें हमको ध्यान देने की बात यह है कि हमारे यहाँ भी मधुमेह और प्रमेह एक चिरकालिक व्याधि के रूप में आया है, जो बहुत सालों से जो डाइट और लाइफ स्टाइल के हमारे चेंजेज होते हैं, हमारी एक्टिविटी नहीं होती है, हम शरीर को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और ये अभी प्रूव हो चुका है। हम मॉडर्न साइड से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके उसको मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा सबको है, अब जब इंसुलिन ही बनना बंद हो गया तो इंसुलिन हमें बाहर से देनी ही पड़ेगी जी। अब इंसुलिन अगर बन रहा है, थोड़ा भी बन रहा है, तो हम कोई भी दवाई देके उस आर्गन को स्टिमुलेट करा के हम रिगेन करा देते हैं। तो पैंक्रियाज एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है, जो इंसुलिन को जो इंसुलिन को बैलेंस करता है, और वहीं से प्रॉब्लम होती है कि बनते नहीं है इंसुलिन। तो उसको पैंक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल जो होती है उसकी रीजनरेशन की पावर नहीं थी पहले। अब वो रीजनरेशन की पावर कई दवाइयों से आ भी रही है, और हमने ये देखा है कि पहले डायबिटीज बिल्कुल हो गई, जिसको हो गई मरते दम तक चलेगी, अभी वो कंसेप्ट नहीं रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई लोगों को रिवर्स हो चुका है। मतलब इंसुलिन से वापस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से आगे उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, तो उनकी वो सब चीजें बंद हो गई हैं आयुर्वेद के जरिए, लाइफ स्टाइल के मॉडिफिकेशन के जरिए। तो ऐसी दवाइयां अपने पास हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारा निशा आम्ल की, मतलब हल्दी और आंवला सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका काफी सारे हमने क्लिनिकल ट्रायल भी किए और रिजल्ट भी दिए। ऐसे ही गुड़मार है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हमारा कम है, खान पान हमने अपना चेंज कर लिया, जैसे फाइबर डाइट ले ली, ज़्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया और हमने फाइबर डाइट ली, तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है। तो डायबिटीज़ के बाद होने वाली मैक्सिमम टाइम डायबिटीज़ में क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक जब परसिस्ट करती है तो उसके जो सेकेंडरी जैसे रेटिनोपैथी है, रेडियोपैथी, डायबिटिक फूड अल्सर है, डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको नहीं होने देती हैं दवाइयाँ। तो अगर वो नहीं होती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इट्सेल्फ गांव में लोग जो है वो तांबे के बर्तन में पात्र में पानी रख रख के पीते रहे, घड़ों में रख के पानी पीते रहे। अभी आपने देखा हो एल्कलाइन वाटर का बहुत बड़ा कंसेप्ट आ गया है जी, लाखों की मशीन है। हाँ, लाखों की मशीन आ गई सिर्फ इसीलिए। तो उन सब चीजों से हमारे बॉडी की जो दोष की कल्पना हमारे यहाँ की गई है उनको हम मेंटेन करते हैं। हम मेंटेन करते हैं तो इस तरह के जो भी सिम्टम्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और थोड़े दिन के बाद, अब क्योंकि पहले तो हम नहीं कह पाते थे कुछ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जीन्स में भी रिवर्सल का कंसेप्ट आ गया है। ऐसा देखने में आया है? तो मॉडर्न एस्टेब्लिश कर रहा है, हम नहीं कर रहे, मॉडर्न वाले ही खुद बोल रहे हैं। अच्छा। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके रिवर्स करने का भी कंसेप्ट आ गया। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, और जो ठीक हो रहे हैं हम यही मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं दवाइयों से और उनके लाइफ स्टाइल से, डाइट से ये कुछ मॉडिफिकेशन होके वो ठीक हो रहे हैं।
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपने 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही। निशा अम्ली का आपने ज़िक्र किया और लोग जो सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे अच्छा डायबिटीज़ है तो आज से हल्दी और आंवला लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिना कंसल्टेशन के कोई भी दवाई नहीं लेनी है। ये हम बार-बार कह रहे हैं आपसे। खान-पान के लिए भी आपको कंसल्टेंट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। पहले क्या होता था बचपन में, आज हम अपने बच्चों को अगर कह देते हैं कि बेटा आम का पेड़ कौन-सा है, तो वो नहीं बता पाते हैं। सही बात है। हमसे पूछो तो हम 15-20 पेड़ तो ऐसे ही बता देंगे। तो हम चीज़ों को देखें, समझें, कब खाना है, कैसे खाना है, ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। अब हम गए कहीं से भी कुछ भी, जैसे अब इंसुलिन का एक प्लांट अभी आजकल देख रहे हैं कि बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लोग उसकी पत्ती तोड़ के खाते, क्या इंसुलिन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे ये नहीं है, हमको समझना पड़ेगा कब क्या चीज़ कैसे खानी, जी, उनकी वो भी एक ज़रूरी हमारे लिए। कॉम्पोज़िशन बनाई जाएगी, हाँ। कितनी मात्रा में क्या मिलाया जाएगा, किसे कितनी डोज़ दी जाएगी। वैसे ही जैसे एलोपैथी की दवाएँ बनती हैं, ऐसा नहीं है कि पेड़ से पत्ते तोड़ के खाने से समस्याएँ हल हो जाती हैं। जी। ऐसे भी एक बात आपने सर और कही कि गाँव में और पहले भी ये प्रैक्टिस थी कि लोग तांबे के बर्तन में या घड़े में पानी रखते थे। उससे जुड़ा हुआ सवाल ये है, क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? लोगों को ऐसे भी ऐसा करना चाहिए, उससे कुछ फ़ायदे होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल प्रूव हो रहा है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ, क्लिनिकल एविडेंस के साथ ये प्रूव हो रहा है। और आपने देखा होगा जितने भी बड़े-बड़े लोग, छोटे लोग नहीं, छोटे लोग तो भूल गए। आप गाँव में जाओ तो आपको अभी भी एल्युमिनियम के बर्तन मिल जाएँगे। शहरों में आपको एल्युमिनियम के बर्तन नहीं नहीं मिलते मिलेंगे। अब स्टील के मिलते हैं या लोहे जी, के मिलेंगे। जी, तांबे के जग आपको सबके घर में मिल जाएँगे और जी। सबके अंदर रखे होंगे घर में। कभी कोई पीता है, कभी कोई नहीं पीता, लेकिन सब क्या मिलेंगे। मेरे घर भी रखा है। अब जी, जितनी भी हाई हाई क्लास सोसाइटी में आप जाइए, जी, आप वहाँ पे देखिए जब डिनर-विनर होते हैं तो भी मिट्टी के बर्तन निकल के आते हैं वहाँ निकल पे। के आते हैं। हमने एक बार होटल में गए तो हमने पूछा कि सबसे अच्छा वाला दे, तो उसने मिट्टी के बर्तनों का एक कटलरी सेट निकाल के रख दिया। वाह! हमने कहा वाह! क्या बात है, अभी देखो ये। तो उसका जो इम्पैक्ट होता है हुँ, खाने के साथ, हुँ, खाने पे रखने के साथ, हुँ, खाना उसमें पकाया जाने है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो हम बार-बार उसको मानते हैं और वो प्रूव भी होता है। क्योंकि देखिए आप, ये जो मिट्टी के बर्तन थे, कोई ऐसा नहीं था कि जो पंजाब में मिट्टी के बर्तन बने वो साउथ में चले गए। हुँ, नहीं, हुँ, जो साउथ की मिट्टी के बर्तन है वो साउथ में यूज़ होंगे, पंजाब वाले पंजाब में यूज़ होंगे। तो रीज़नल और सीज़नल जो वेरिएशंस होते हैं हमारे बॉडी के लिए, हुँ, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हुँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जिस जगह पे हम पैदा हुए हैं, जी, आज भी हम उस गाँव में जाते हैं, कुएँ का पानी पी के हम सैटिस्फाइड हो जाते हैं बिल्कुल ठीक और बात कोई है। बीमारी नहीं रहती। लेकिन हम बाहर जब निकलते हैं तो हम बिसलेरी वाटर पी के भी बीमार होते हैं। हुँ, तो ये कंडीशंस हमारी, क्योंकि हम शुरू से उसके पीछे ये है कि ये हमारा है, ये हमारा है और हम हुँ, वहाँ पले-बड़े हुए हैं। हुँ, तो हमें ल लगता है कि जो भी अपना नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट से जो चीज़ें मिलती हैं, और ये प्रूव हो रहा है आज। आज वो साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहे हैं चीज़ें, हुँ। क्योंकि जो चीज़ें हमें चाहिए बॉडी के लिए, वो हमको वहीं से मिलती हैं। मॉडिफ़िकेशन होके किसी ट्रेस एलिमेंट के थ्रू, या हमें न्यूट्रिशन जो मिलता है, वो वहीं से मिलता है। तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब में व्हीट ईटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो साउथ को देखकर चावल अपना ले, तो उन पे काम नहीं करेगा, नहीं करेंगे, नुकसान होगा। नुकसान होगा। नुकसान होगा। अपना भी संतोष नहीं होगा। जो रोटी खाने वाले को चावल पर पेट भर संतोष खिला भी दो नहीं होगा। और चावल वाले को रोटी दे दो तो नहीं होगा। तो साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट होता है जी। और जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे बिल्कुल सही बात है। आप जिस रीजन के हैं और जिस सीज़न में हैं, 2 बातें बड़ी अहम प्रजापति जी ने आपको समझाई हैं कि उसके हिसाब से अपने आप को चलाएँगे, तो ठीक है। सोशल मीडिया पर आने वाली रील्स आप पर काम करेंगी या नहीं करेंगी, वो नहीं पता, लेकिन आपका रीजन और सीज़न, ये दोनों काम करेंगे। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि मिट्टी का घड़ा, उसे तो आरओ भी कई लोग कहते हैं कि वो नेचुरल आरओ है। तो यस। तो क्या लोग ऐसा करें कि घर में जो टैप वाटर है उसको मिट्टी के घड़े में रखें, वो उतना ही काम करेगा, या आरओ वाटर को उठा के मिट्टी के घड़े में रखना चाहिए? क्या करना चाहिए? आरओ वाटर के में तो अभी थोड़ी ज़्यादा स्टडी हो चुकी है और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लोग आरओ हटा रहे हैं घर से, जी। क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो हमारे अभी वाटर प्यूरीफायर है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। हुँ, आरओ में क्या होता है कि हमारे पास जो भी ट्रेस एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे निकल जा रहे हैं। हुँ, तो उसकी वजह से जो पानी की क्वालिटी है, पानी फ़िल्टर होके मिल रहा है आपको। हुँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसके थ्रू जो हमको नरिशमेंट मिल रहा था वो नहीं मिलता है। तो अभी लोगों ने आरओ हटाने शुरू कर दिए हैं। अब हुँ। आपने देखे भी होंगे अल्ट्रावायलेट आ गए कि ये मिनरल वाटर के साथ वाटर अब तो आरओ लोग मिलेगा। एल्कलाइन वाटर की मशीन्स भी लगा रहे हाँ, हैं। तो वो आरओ में ही इनबिल्ट कर रहे हैं उसको। जी। तो इसलिए वो चीज़ें कहाँ तक, किस लेवल तक है ज़रूरी, ये हमको देखना पड़ेगा
क्योंकि हम लोग शहरों में रहने लगे, जी। हम लोग का एक्सपोजर नहीं है अभी। जैसे हम लोग गांव में, हमने अभी परसों ही गए थे कहीं, हमने पूछा कितने लोग मिट्टी में खेले हैं, हाथ से कितने लोगों ने मिट्टी उठाई है, तो वो 200 बच्चों में से केवल 10 बच्चों का उठा हाथ। आप ये जो इमेजिन कर लिया, हम लोग तो मिट्टी में ही खेल खेल के बड़े हुए। तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो वहां से आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मिट्टी में खेलोगे तो ही इम्यूनिटी आएगी, क्योंकि आजकल की मिट्टी भी पोल्यूटेड हो रही, बिल्कुल सही, सब कुछ पोल्यूशन हो गया। तो हमारा ये कहना है कि हमको कभी भी किसी भी चीज पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। रीजनल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देख के उस पर हमें काम करना चाहिए। ये सवाल मैंने उन लोगों के लिए भी पूछा सर कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मान लीजिए हेवी मशीन्स, आरओज भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिक मिट्टी के घड़े को इस्तेमाल करेंगे, कुछ बचाव तो हो जाएगा? बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि हम लोग जाड़े में, अभी गर्मी के दिनों में जब भी आते हैं, हम तो घर में फ्रिज का पानी भी यूज नहीं कर रहे हैं। मेरे यहाँ लोग मांगते हैं आके फ्रिज का पानी, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमने पिछले कई सालों से, अभी जोधपुर में रह के आए तो वहाँ तो मिट्टी का बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, सब मटके भर भर के रखे हुए थे हमने। पानी फिल्टर आता था, जो भी पानी आ रहा है वो उसमें सीधा घड़े में भर दिया, उसी पानी को हम लोग पीते रहते हैं। अच्छा। हाँ, ठंडा पानी वैसे तो हम तो पीते ही नहीं है, हम तो बॉइल्ड वाटर पीते हैं, इसलिए हम कंटिन्यूअस गर्म ही पानी पीते हैं, तो हमारे लिए तो वो भी बेकार हो गया। आयुर्वेद तो वैसे भी बहुत ठंडे के खिलाफ ही रहता है। हाँ, समशीतोष्ण की बात करते हैं हम लोग, सीजन के हिसाब से हमको पानी पीना चाहिए, यानी जिसे हम आम भाषा में रूम टेम्परेचर कहते हैं। हाँ, रूम टेम्परेचर। कमिंग बैक टू डायबिटीज, आयुर्वेद दवा अगर कोई लेता है तो क्या उसे अपनी एलोपैथी की दवाएं बंद करनी पड़ती हैं? ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एलोपैथी में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, जैसे अगर कोई इंसुलिन पे है और उससे कहें कि हम आयुर्वेद की दवाई देके इंसुलिन विड्रॉ करा दें, वो ठीक नहीं है। पहले उसको टेपरिंग करनी पड़ती है। हम ये बार बार मानते हैं कि जब भी हम कभी सपोर्ट मेडिसिन देते हैं, यहाँ से सपोर्ट दिया हमने, बॉडी का एक्यूमुलेटाइज कर दिया, उस तरह से बनाया कि वो अपने आप सब कुछ करने लगा, तब हम वहां से धीरे धीरे दवाइयाँ विड्रॉ करना शुरू करते हैं, आइदर दिस साइड और दिस साइड। तो जनरली लोग मॉडर्न खा खा के परेशान हो चुके होते हैं, तो उनको वो दवाई बंद करनी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पाउडर है, गोली है या काढ़ा है, ये 3 चीजें चलती हैं जनरली डायबिटीज में। अच्छा। बाकी तो हमारा ये है कि जितना खाओ उतना पचाओ बाई एक्सरसाइज। हमने अगर 2 रोटी खाई है तो 2 रोटी को हमें पचाना है, वो अगर हमने डाइजेस्ट कर लिया तो हमारी डायबिटीज अपने आप कंट्रोल रहेगी। मेन ऑब्जेक्ट वही होता है, उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देना है बॉडी के अंदर। हमको मेहनत करके उसको पचाना है, उसको फैट नहीं बनाना है, ग्लूकोज उस लेवल तक नहीं जाने देना। अगर काबू बनता है तो उसके हमको डाइजेस्ट करा देना है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं डायबिटीज वालों के लिए कि जितना खाओ उतना पचाओ। और लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक कर ली, खाना खाने के बाद सो गए, वो नहीं ठीक है। अच्छा। खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम जरूर चलना चाहिए, चाहे वो दिन का हो चाहे वो रात का हो। और रात में तो और ज्यादा उसका कंसेप्ट होता है कि रात में अगर खाना खाने के बाद डायबिटीज वालों को स्पेशली कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक करनी चाहिए। और इसके इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि वही सारा कुछ सिस्टम है। हमारे यहाँ अस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीन ग्राम उद्योग अनूप रसा, ये वर्ड बोला गया है प्रमेय के लिए। मतलब जो बहुत खुश है, जो किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खाना पीना खाएगा और कुछ करेगा नहीं, उसको डायबिटीज होगा। अगर आप संपन्न हैं और आलसी भी हैं साथ में, तो इसलिए संपन्न लोग जिम में जाते हैं। जिम में भी ध्यान ये रखना है कि वहां जाएं, कंज्यूम करें एनर्जी, लेकिन वहां पे न्यूट्रिएंट न ले। वो प्रोटीन और बायोएंजाइम जो पिलाने लगते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसकी जरूरत ही नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए जब भी दवाइयाँ शुरू करें, आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों साथ चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के सब पूरक हैं ये। और जब जरूरत आप टेस्ट करते रहें, जैसे अपना कंट्रोल होता रहता है तो कोई भी दवाई आप विड्रॉ कर सकते हैं उसमें। ये आप पर भी और आपके एक्सपर्ट पर भी निर्भर करेगा कि पहले इंसुलिन के इंजेक्शन हटेंगे या धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाओं की डोज कम होगी। लेकिन ये भरोसा जरूर हम आज आपको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डायबिटीज अगर कंट्रोल्ड है और आप अपने एक्सपर्ट की बात को मानते हैं तो रिवर्स हो सकती है। दूसरी बात, ऐसा लगता है लोगों को सर कि आयुर्वेदिक दवाएं बहुत कड़वी होती हैं, हम नहीं खा सकते। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? स्पेशली इन डायबिटिक की कंडीशन, स्पेशली इन डायबिटिक, क्योंकि वहाँ मधुर रस हमारे लिए वर्जित है जी। मधुर मतलब मीठा जी, तो मीठा तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो जो भी दवाइयाँ हमारी डायबिटीज की होती हैं, जनरली
हमारी जितनी दवाइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कड़वी होती हैं। बच्चों को भी हम कड़वी से मीठी दवाइयाँ देते हैं। हमारे आसो अरिस सब जो है दे दो तो अपने आप पीने लगते हैं लोग, वो तो मीठी ही है दवाइयाँ। लेकिन स्पेशली डायबिटीज की दवाइयाँ जो भी हैं वो कटु तिक्त रस प्रधान होती हैं, क्योंकि वहाँ काम ही मेरा कटु तिक्त प्रदान करने का है कि हमें लीवर को और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना है। तो लीवर हमारा काम करने लगता है, पैंक्रियाज काम नहीं, तो वो केवल वो दो ही रस काम करते हैं। यहाँ क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें डाउन करना है और हमको ऐसी दवाइयाँ देनी है जिससे कि हमारा लीवर और पैंक्रियाज स्टिमुलेटेड रहे और वो हमारे डाइजेशन को हेल्प करे। तो मेन हमारा यहाँ डाइजेशन, जठराग्नि की बात हुई, तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारा कटु तिक्त रस ही इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी दवाइयाँ इस तरह की मिलेंगी आपको, वो सब कटु तिक्त रस प्रधान मिलेंगी। तो थोड़ी देर के लिए तो कड़वी लगती है, लेकिन बाद में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि डायबिटीज आपकी छूट सकती है, इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ क्योंकि मधुमेह का ही इलाज हो रहा है तो फिर आपको कड़वी दवा चाहिए, और मोटे तौर पर सब दवाएं बहुत कड़वी नहीं होती। नहीं। ये डर जो है ये दूर कर सकते हैं। इसके बाद आयुर्वेदिक दवा जब कोई इंसान लेने जाता है तो उसको लगता है कि बहुत सारा परहेज वैद्य जी बता देंगे और हम वो कर नहीं पाएंगे। तो परहेज का जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है, और खासतौर पर डायबिटीज में किस तरह का परहेज बताया जाता है? बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के सिस्टम के साथ जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पथ्यापथ्य का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मतलब आहार को ही परम औषधि के रूप में माना गया है जी। अगर हमारा डाइट ठीक है तो डाइजेशन ठीक है। आप खुद भी महसूस करते होंगे, किसी दिन हमारा डाइजेशन थोड़ा ठीक नहीं हुआ, हम सुबह सुबह फ्रेश होने नहीं गए तो पूरे दिन हम परेशान रहते हैं। तो ये हमारी एक परंपरा ही से बन गई है, तो इन परंपराओं से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेकिन आहार पथ्य दोनों कल्पना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दो दवाइयाँ, जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो सिर्फ जठराग्नि पे ही काम करती हैं। ठीक है। और जठराग्नि अगर मेरी ठीक नहीं होगी तो उसमें पथ्य इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने पंचकर्म किया जी, पंचकर्म में वमन विरेचन किया, वमन विरेचन के साथ 5 दिन का जो अगला शेड्यूल होता है वो बिल्कुल डाइटिक कंट्रोल के साथ होता है मेरा। थोड़ा समझाइए उसमें क्या किया जाता है वमन विरेचन में? वमन जैसे हमने किया, ये जब भी हमें कफज व्याधियाँ होती हैं, सांस की बीमारियाँ होती हैं, कब्ज रोज वाली होती हैं, तो उसमें वमन या विरेचन कराते हैं। वमन में क्या होता है, हमको दवाई स्नेहपान करा के उसका वमन मतलब जो भी हमारा स्टमक से ऊपर की चीजें हैं, क्लेंजिंग हो गई, क्लीनिंग, उनको प्यूरिफिकेशन कर रहा है हमारा, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ द इंटेस्टाइन है पूरा मेरा। तो उसमें हमने पूरा निकाल दिया बाहर, मतलब डेलिबरेटली वॉमिटिंग कराते हैं हम लोग, डेलिबरेटली दवाइयाँ दे के परा कराते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वहाँ पे इंटरनल जो हमारा माइक्रोबायोम, जो आजकल कंसेप्ट आया है गट माइक्रोबायोम का, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट आज आया है मॉडर्न में, हमारे पास बहुत पहले से था, और हमारा सारा ट्रीटमेंट केवल इसी पे चलता है। तो जो ऊपर की बीमारियां उनके लिए वमन, और जो नीचे क्या है बीमारियां अगर नहीं ठीक है तो उसके लिए विरेचन, डायरिया कराते हैं। अच्छा। दवाइयों के साथ, तो डेलिबरेटली कराते हैं। तो दवाइयों के साथ जब कराते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जैसे चावल का पानी है, पहले दिन हम केवल जैसे डायरिया कराया, वमन कराया, तो फर्स्ट डे केवल चावल का पानी दिया जाता है, क्योंकि उतना ही डाइजेस्ट कर पाएगा, और हमारे जो बैक्टीरिया अंदर के पूरा डिस्टर्ब हुए हैं उसको मेंटेन करने, तो बैड बैक्टीरिया निकले, गुड बैक्टीरिया को इनहांस करना है। तो गुड बैक्टीरिया वहाँ, अब ये स्टडी हो चुकी है, ILBS के साथ हो चुकी है हमारी। अच्छा। विरेचन कर्म के बाद जो गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ गई, अच्छा, बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी घट गई, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छे एविडेंस बेस्ड जनरेशन हो गया मेरे लिए। बिल्कुल। तो ये क्योंकि ILBS ने किया इसलिए आप मानेंगे, हम करते तो शायद ना मानते। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत आती हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में और मैं बहुत मानती भी हूँ। हाँ, लेकिन ये बात है कि जब बुखार होता है तो पैरासिटामोल ही हाथ में आती है। हाँ, तो इसलिए वो तब हमको ये ध्यान नहीं रहता कि हम थोड़ा सा गर्म पानी पी के अपने आप को डाइजेशन करा लें ठीक। हमारे यहाँ बुखार का ही जैसे इम्पोर्टेंट है जी, सारे बुखार इन्फेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक बात है। इनडाइजेशन हुआ, चीजें हुई तो बॉडी अपने आप उसमें रिएक्ट करती है, तो सबसे पहले बुखार ही आता है उसमें। तो बुखार में जैसे अपन लोग पहले दिनों में क्या करते थे, खाना नहीं खाना है, खाना अपने आप ही मुंह से खाने अच्छा नहीं लगता है, कड़वा हो जाता है जी। तो उस समय गर्म पानी पीना है, अपने को डाइजेशन ठीक करना है। आप देखेंगे लंघन और इसके बाद 1 दिन 1.5 दिन के बाद बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। और थोड़ा खाने से परहेज करना है, थोड़ा सा कम करना है, जो खाने की चीजें जो टेस्टी लगती है वो नहीं खानी है, नहीं खानी, बाकी चीजें खानी है। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो हमको फायदा मिलता है उसमें।
बहुत सारे लोग सर ये मानते हैं कि अगर हम बहुत लंबे समय तक और बहुत एलोपैथिक दवाएं ले चुके हैं तो अब आयुर्वेद हम पर काम नहीं करेगा। ये सोच कितनी सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत सोच है। दवाइयाँ कभी भी कितनी भी कोई लेता हो, लेकिन उसके ऊपर आयुर्वेद की दवाइयाँ हर जगह काम करती हैं। दवाइयों की पोटेंसी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम बार बार कहते हैं कंडीशंस, प्रिस्क्राइब डोज, प्रिस्क्राइब कंडीशन और प्रिस्क्राइब अनुपान और सहपान, जो हमारे यहाँ बताया गया। अनुपान सहपान का मतलब है कि कोई भी दवाई को अगर देते हैं, किसी को गर्म पानी से देते हैं, किसी को ठंडे पानी से देते हैं, किसी को चावल के पानी से देते हैं, किसी को क्वाथ के साथ देते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे व्हीकल का काम करता है। ड्रग को डिजॉल्व करके टारगेट आर्गन, टिश्यू आर्गन तक पहुंचाने का काम करता वो है। कैटलिस्ट है। वो कैटलिस्ट का काम करता है। और वो जब होता है, और डोज जी। सबसे इम्पोर्टेंट है डोज। अभी हमें 2 मिलीग्राम चाहिए या 5 मिलीग्राम चाहिए या 200 मिलीग्राम चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट होती है, और ये कोई भी नहीं बता सकता है। इसके लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हमें वो डोज इम्पोर्टेंट हो जाती है। डोज और अनुपान सहपान सही मिल गया तो हमारी काम हो जाता है। और ये कहना कि ज़्यादा दिन से हम आयुर्वेद एलोपैथी खा रहे हैं तो आयुर्वेद फायदा नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये बात बहुत सारे मरीजों को राहत देगी जो सोचते हैं कि अब तो हम पर असर ही नहीं करेगा आयुर्वेद। नहीं नहीं, आयुर्वेद तो हरदम असर करेगा, क्योंकि आयुर्वेद आपको, आपके शरीर को इस तरह से बनाता है, आपकी सोच, आपके मन को इस तरह बनाता है कि आपको लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं। तो जब हम ठीक हो रहे हैं ये मान लिया हमने, तो दवाइयों की डोज अपने आप घट जाती है। जो एक बात आपने कही कि सुनी सुनाई के हिसाब से लोग अपना इलाज कर रहे होते हैं, हमने देखा डायबिटीज के मरीज अक्सर ये मानते हैं कि घर में भी जो चीजें हैं उनमें हम कड़वी चीजें खाएं, तो लोग करेला बहुत खाते हैं, जामुन के बीज भी खाते हैं सुखाकर। क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, काम करते हैं, सभी चीजें काम करते हैं। करेले का रस, जामुन के बीज की गुठली, आम के बीज की गुठली। अब ये कसाय रस प्रधान है, तो कसाय रस हमारा इसमें काम करता है। लेकिन लगातार अगर वही चीज करने लगेंगे तो हो सकता है कि बाद में न करें, तो उसको भी हम बार बार कहते हैं कि उतना ही खाइए जितनी जरूरत है। अल्सर भी हो सकता है बहुत खा लें तो? नहीं ज्यादा खा लेंगे क्वांटिटी में तो वोमिटिंग ही हो जाती है जनरली। जी। अल्सर तो संभाव, अभी तक अल्सर रिपोर्ट नहीं हुआ कोई हमको इस तरह से, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है जाके इंटेस्टाइन में कि वो इस तरह से करे। अच्छा। लेकिन ये है कि हमको क्योंकि टेस्ट वाइज नोजिया, वोमिटिंग हो जाती है तुरंत, तो इसलिए वो उसको हमें ध्यान में रखना है। क्वांटिटी शुड बी मेंटेन, मॉडरेशन में, और कभी कभी हाँ क्वांटिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये कह दिया तो यही खाने लगना है। उन लोगों को लगता है बस इसी से भाग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए अप एंड डाउन जरूरी होता है, इसलिए कंसल्टेशन जरूरी होता है। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि सीजन, आप देखिए जामुन जिस सीजन में है उसी सीजन में खाना है। बिल्कुल। करेला जिस सीजन में उसी सीजन में। अभी मार्केट में करेले मिल रहे हैं, घर की बातें हम बताते हैं आपको। कल तरोई लाए हम मार्केट से जी। एक तो 100 रुपए किलो मिली और उसके बाद जब बनाया है तो जो तरोई 15 मिनट में बन जाती थी, आधे घंटे में बनी। वो टेस्ट ही नहीं आ रहा था, सीजन की भी नहीं थी वो। सीजन के तो हम डिस्कस करने लगे कहाँ से आई कहाँ से आई। अपने यहाँ तो अभी तरोई होनी शुरू नहीं हुई सीजन में। अभी तो पौधे छोटे छोटे हैं, अभी कहीं दूसरी जगह से आई है जी। तो वो तो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। जो हमको बार बार हम कहते हैं, सीजन और रीजन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम जिस सीजन में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ की चीजें हमें ज्यादा सूट करती हैं और हमको उनको ही यूज करना चाहिए। इसी के साथ आप ये बात भी लोगों को क्लियर करें। लोगों को लगता है आम तो अब 12 महीने मिलता है दिल्ली एनसीआर के कई दुकानों में, वाटरमेलन 12 महीने मिल जाता है, तरबूज कभी भी खा सकते हैं। ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ दिया आपने क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे 12 तरह के एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, और हमारे इंडिया में सब कुछ, जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ गई तो हमको सब कुछ सब जगह मिल जाता है। हैदराबाद से आम दिल्ली आ जाता है। हाँ, स्पेशली दिल्ली में सब कुछ मिल जाता है जी। ये चीजें कहीं और नहीं मिलेंगी आपको, दिल्ली में सब कुछ मिल जाएगा जी। कैपिटल होने की वजह से सब कुछ आ जाता है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है, सीजन को ध्यान में रखते हुए चीजों को खाना चाहिए। अब तरबूज को हम अगर जाड़े में खाने लगे बैठ के, तो वहाँ की डाइट नहीं है। गर्मी की चीजें हैं। वाटर हमारा पूरा करता है बॉडी का, उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसी सीजन में उगता है, उसी में पकता है, और उसी सीजन में वो हमको नरिशमेंट देगा पूरा। दूसरे सीजन में हम टेस्ट के लिए खा सकते हैं, पेट भर के नहीं खा सकते। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि शाम के बाद नहीं खाना, आयुर्वेद तो वैसे भी कहता है सूर्यास्त के हिसाब से चलता है, क्या उससे भी डायबिटीज कंट्रोल होती है? बिल्कुल बिल्कुल 100% है, क्योंकि हमारा डाइट ही मेन इम्पॉर्टेंट पहलू है इसमें। तो हमें खाने पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि एक टाइम खाना खाने के बाद भी उनको कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और बहुत से लोग अभी हमें ऐसे मिलने लगे, यंग बॉयज भी हमें मिलने लगे। अभी परसों ही कोई आया तो बोलते हफ्ते एक ही टाइम खाना खाते हैं। अच्छा। रात को खाते ही नहीं है, क्योंकि रात की जितनी भी पार्टियां होती हैं उसी में सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। सही बात है। तो रात की पार्टी खाना ही छोड़ दिया सनसेट के बाद सबको। बात तो खत्म करनी इसलिए चाहिए। जो कंसेप्ट हमारे यहाँ दिए गए हैं उसका एक कारण दिया गया है कि हमारी बॉडी जो है उस चीज को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लेती है। तो जनरली का 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए एक डाइट से दूसरे डाइट के बीच में। और वो हमें देखना, ब्रेकफास्ट किया हमने, लंच किया, डिनर किया। अब डिनर के बाद भी कोई अगर खा रहा है कुछ भी तो वो इंडाइजेशन होने ही वाला है उसको। तो इसलिए इंटरमीडिएट डाइट, एक डाइट जरूरी है पूरे। हम अगर पूरा कैलकुलेशन करें मॉडर्न के हिसाब से जी। खाने, तो जितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए हमको उससे पता नहीं कितने गुना एनर्जी का हम डाइट खा रहे हैं। हम सब ज्यादा खा रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है हमको। हमको लिमिटेड चीजें खानी है और डाइट पे कंट्रोल कर ले तो 50% डिजीज अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। ये मेरा बात। ना आयुर्वेद में आना पड़ेगा और ना एलोपैथी में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। ये बात तो आपने बहुत सही कही है। सर, आपने जैसे बताया कि डायबिटीज के इलाज में पाउडर है, दवा है और रस है, ये जो इस्तेमाल में हो रहे हैं, क्या आगे भी कुछ ऐसी रिसर्च चल रही है आयुर्वेद की फील्ड में? लोगों को लगता है कि रिसर्च सिर्फ एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन करती है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत है। अपने आयुर्वेद में बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी नई दवाइयाँ भी जुड़ी हुई हैं। अभी देखिए जामनगर में जब हम थे तो हमने मामेजवा घनबट्टी पे काम कराया था, और मामेजवा घनबट्टी इस समय जोधपुर में भी बन रही है, दिल्ली में भी बन रही है और जामनगर में भी बन रही है। मामेजवा इटसेल्फ लीवर पे काम करने वाला छोटी सी घास जैसी मेडिसिन है और सारे डायबिटीज के लेवल पे काम कर रही है। इसमें कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि कुछ जो पाउडर्स हमने बनाए कुछ ये दवाइयों के साथ HB1AC 9 से घटा के 6 तक ले आए। 9 से घटा के 6 तक ले आए, और कुछ लोगों के तो 5.5 तक पहुंच गए। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि दवाइयां हैं हमारे पास और ये लेबोरेटरी प्रूफ हो गई है। सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टडी भी इनकी हर्बल है, फिर भी हमने किया है। उनको जो हमारे डायबिटिक मॉडल है उनके ऊपर भी काम किया है, तो उन पे काम करने के बाद वो एंटी डायबिटिक प्रूव हुई है। शिलाजीत जैसी ड्रग है जैसे हमारे यहाँ है, वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज के रीजनरेशन की पावर रखता है। ये बीएचयू में काम हुआ था। अच्छा। बीएचयू में डिपार्टमेंट में काम हुआ, उसमें हमने मॉडल के ऊपर उस पर प्रूव किया। तो ऐसे रिसर्च कई जगह चल रहे हैं और हो रहे हैं, कंटिन्यूअस क्लिनिकल ट्रायल भी हो रहे हैं और उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं और उसको प्रूव कर रहे हैं। सर, आयुष मंत्रालय भी बहुत सा काम कर रहा है जिससे लोगों में आयुर्वेद को लेकर एक तो भरोसा जगे, और जो इतना पुराना विज्ञान है अब वर्ल्ड ओवर उसकी एक्सेप्टेंस है। आम लोग जो आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ब्रांडेड दवाएं लेने से भरोसा जगेगा? किस तरह से और कैसे वो आयुर्वेद का इलाज अगर शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें? मेरा इसमें बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा रहता है इसमें कि कभी भी किसी भी जगह पे आपको कोई भी इलाज लेना है तो प्रॉपर वैद्य जी के पास जाके, प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके उसको प्रॉपर चेक करके दवाइयाँ लेनी चाहिए। जितनी जरूरत है उतनी ही लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेनी है जी। वो ज्यादा लेने से भी नुकसान होता है, अपने को वो काम नहीं करना है। जितनी जरूरत है उतनी ही लेनी है। बिना कंसल्टेशन के आप कोई भी दवाइयाँ डायरेक्ट मार्केट से नहीं उठाइए, चाहे वो ब्रांडेड हो, चाहे वो हमारी क्लासिकल हो, चाहे कोई भी बनाता हो। आपको जरूरत है तो आप कंसल्टेशन करिए, कंसल्टेशन करने के बाद दवाइयाँ लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज पहले प्रॉब्लम थी हमारे साथ क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, आज वो क्वालिटी कंट्रोल की भी प्रॉब्लम हमारी काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट हो चुकी है, क्योंकि अब WHO GMP सब जगह इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो क्वालिटी की दवाइयाँ भी मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही। लेकिन इसी बीच में जो सड़क के किनारे लोग बैठे हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो दवा देते हैं, हाँ, वो हमको प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि फार्माकोविजिलेंस हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डाला, अभी स्टार्ट किया 2008 से हमने स्टार्ट किया। अब फार्माकोविजिलेंस में ये है कि किसी भी दवा का इस तरह का कोई भी हमको एडवर्स रिएक्शन मिलता है तो उसको रिपोर्ट कराने की परंपरा हमने डाली। तो उस तरह की हमने देखा, लेकिन उसमें अभी तक के डाटा के हिसाब से
ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से कि किसी को दवाई दी गई हो और उसको नुकसान होने की वजह से यहाँ रिपोर्ट किया हुआ है। लोगों ने अपने आप दवाइयाँ लेके खा ली, उसकी रिपोर्टिंग आ रही है। और आयुर्वेद में बहुत बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाएं हाँ, बना बहुत रही हैं। अच्छी है, एक्सपोर्ट जा रही हैं। और अभी अब बता तो रहे ना कि जब यूएस एफडीए अप्रूव्ड दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं, जी। मतलब वो क्वालिटी काफ़ी अप हो चुकी है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा बार-बार कहना है कि अपने आप अपने को वैद्य मत बनाइए, अपने आप डॉक्टर मत बनिए, या केवल ऑनलाइन मीडिया से सीख के डॉक्टर मत बनिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कंसल्ट ज़रूर करिए डॉक्टर से जाके। कंसल्ट करने के बाद जो भी दवाइयाँ हैं वो लीजिए, वहाँ आप प्रॉपर डिस्कशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सभी लोग, पहले नहीं जवाब देते थे, लेकिन आज अब जब पेशेंट पूछता है तो हम सब लोग को जवाब देते हैं उस तरह का। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। तो आयुर्वेद आपको ये भरोसा भी दिलाता है कि अगर आप अनुशासन में रहते हैं, आयुर्वेद के अनुशासन में, तो डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। ऐसी प्रूवन दवाइयाँ हैं जो इलाज करती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनके खतरों की परवाह वैद्य जी पर आप छोड़ सकते हैं, बशर्ते आप इलाज केमिस्ट से नहीं और सड़क पर मिल रही दवाओं से ना करें। आयुर्वेद को लेकर आपके मन में जितने सवाल थे, हमने उन सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। फिर भी कोई सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर बात कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनका समाधान भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।